दोस्तों मेरा नाम पंकज है। मैं अभी बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ाई करता हूँ। दोस्तों मेरा स्कूल मेरे गांव से थोड़ा दूर पर है। बात मेरी शादी की चल रही थी और मेरे चाचा और चाची मुंबई में रहते हैं। चाची मुझसे अक्सर बातें करती थी और वह वीडियो कॉल ज़्यादा फ़ोन करती थी। दोस्तों आगे की कहानी मैं आपको बताऊँगा, लेकिन उससे पहले मैं बता दूँ, मेरे अंदर पता नहीं क्यों चाची के साथ रोमांस करने का मन करता था, क्योंकि जब वो मुझसे वीडियो कॉल बात करती थी तो हमारा दिमाग खराब हो जाता था, क्योंकि उनके बात करने का तरीका हमको बहुत अच्छा लग रहा था। और दोस्तों उनका उम्र लगभग 35 साल का होगा, लेकिन दिखने में वह 30 साल की औरत लगती हैं। दोस्तों उनके उभरे हुए बदन आप भी देख लेंगे तो पागल हो जाएंगे। वह घर पर थी तो इस तरह का उनका बदन नहीं था, लेकिन जैसे ही मुंबई में चली गई बिल्कुल ही बदल गई। वह हमेशा कहती थी तेरे शादी के 15 दिन पहले हम लोग आएंगे, और इस तरह से शादी नज़दीक आ गई। चाची और चाचा दोनों लोग घर आ गए। दोस्तों क्या बताऊं, जब मैं स्टेशन गया तो चाची को देखता ही रह गया। मेरे मन में आग लग गई। चाची वास्तव में ज़्यादा बदल गई थी। उनके उभार दिल को तरसा देता था, लेकिन क्या करूं, मैं डरता था। बस सोचता था कि चाची जैसे ही कुछ हिंट देगी मैं अपना चांस छोड़ूंगा नहीं। इस तरह से हम लोग स्टेशन से घर आ गए। उस दिन घर का माहौल बहुत अच्छा लग रहा था। शाम हो गई, सब लोग खाना खाए। खाना खाकर सब लोग सोने चले गए। मुझे तो नींद नहीं आ रहा था। मुझे तो बस चाची के साथ मज़े लेने का मन करता था। दोस्तों हम लोग का घर एक ही में था, इसलिए सब लोग साथ ही रहते थे। सुबह होने के बाद चाची को मार्केट जाना था, क्योंकि चाचा हमारे बाइक चलाना नहीं जानते थे। चाची बोली पंकज चलो मार्केट चलते हैं। चाची आकर मेरे बाइक पर बैठ गई। दोस्तों मुझे उम्मीद नहीं था कि चाची इस तरह बैठेगी। वह तो मेरे एकदम नज़दीक बैठी थी। उसके उभार मेरे पीठ पर थे। बस यही दिल कह रहा था कि बाइक चलती रहे, लेकिन दोस्तों क्या करूं, मार्केट भी नज़दीक आ गया। हम लोग रुके। चाची ने मार्केट किया और मेरे लिए कुछ कपड़े लिए। हम लोग एक रेस्टोरेंट में गए। हम लोगों ने वहाँ नाश्ता किया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था चाची के साथ। मुझे लगता था चाची मेरे से कुछ चाह रही हैं, लेकिन मुझे पता नहीं था उनके अंदर क्या चल रहा है। लेकिन मेरे अंदर तो उनके साथ रोमांस करना ही था। तो हम लोग घर जा रहे थे तो रास्ते में चाची बोली काफ़ी जवान हो गए हो पंकज। मैं कुछ नहीं बोला। तब चाची बोली पंकज क्या तुम किसी लड़की से बात करते हो? मैं बोला नहीं चाची, मुझे लड़कियों में इंटरेस्ट नहीं होता है। तब चाची बोली लड़कियों में नहीं इंटरेस्ट होता है तब किस में होता है? मैं थोड़ा हंस के बोला चाची मुझे तो आप जैसी औरतें ज़्यादा पसंद होती हैं। चाची मुस्कुरा गई और बोली पंकज तू तो बड़ा शातिर निकला। ऐसे हम लोग घर आ गए। एक दिन की बात है, चाची अपने मायके जाने वाली थी तो बोली पंकज तू भी साथ में चल। हम तैयार हो गए। चाची और चाचा के साथ हम उनके मायके चले गए। मायके जाने के बाद शाम को चाचा अपने साले के साथ किसी काम के लिए चले गए और वह बोले मैं कल सुबह आऊँगा। मैं तो कुछ अलग ही सोच रहा था कि लग रहा है आज मेरा नैया पार हो जाएगा। और उस शाम को हम लोगों ने खाना खाया। काफ़ी ठंड पड़ रहा था। अब सोने हम लोग जा रहे थे, तभी मैं बाहर मोबाइल देख रहा था। चाची अपने रूम में सोई थी। मैं उनके पास गया, बोला चाची बाहर बहुत ठंड है, सोने का जगह भी नहीं मिल रहा है। तब बोली ठीक है आजा मेरे पास ही सो जा, क्या दिक्कत है? दोस्तों इतना सुनते ही मैं तो पागल हो गया और मैं चाची के बाजू में सो गया। उस रजाई के अंदर न जाने हमारे अंदर कितने नए सारे सपने दिखाई दे रहे थे। दोस्तों मेरी चाची मेरी तरह मुंह करके सोई थी और उनके उभार साफ दिख रहे थे। मेरी बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैं चाची के करोड़ बदलने का इंतजार कर रहा था और जैसे ही चाची पीठ हमारे तरफ की, हम उनके नज़दीक चले गए। सोचा आज जो होगा देखा जाएगा, शायद ये मौका फिर नहीं मिलेगा। मैं चाची के गुब्बारों पर हाथ रखा और उनके नज़दीक चला गया। दोस्तों जैसे लग रहा था चाची भी इस दिन का इंतज़ार कर रही थी। मैं थोड़ा ही नज़दीक गया, चाची मेरे और नज़दीक आ गई। तब चाची बोली पंकज जब तुमने कहा तुम्हारे जैसी औरतों के साथ मुझे अच्छा लगता है
तो मैं समझ गई तू मेरे साथ मज़े लेना चाहता है और मैं भी इसी दिन का इंतज़ार कर रही थी। इतना सुनते ही मैं चाची के साथ खेलने लगा और उनके उभार इतने करीब थे जैसे जन्नत मिल रही थी और उनके जिस्म के साथ हम खेलम खेल स्टार्ट कर दिया। दोस्तों, चाची ने आज मुझे बहुत सारा प्यार दिया और इस तरह से हम लोग काफ़ी देर तक फुल स्पीड में खेल को जारी रखे। उसके बाद हम लोगों ने 1 घंटे का आराम किया और उसके बाद चाची फिर से मेरे करीब आने लगी। शायद उसे और भी मज़े लेना था। दोस्तों, मैं क्या पीछे हटने वाला था, मैं तो इंतज़ार ही कर रहा था और मैं सेकेंड राउंड में भी चाची के साथ मस्त वाला क्रिकेट मैच खेला और इस तरह से हम लोग सो गए। सुबह हुई, हम लोग घर आए और मेरी शादी भी हो गई और चाचा चाची फिर से मुंबई चले गए। मुझे चाची की बहुत याद आती है। वो हमसे अभी भी वीडियो कॉल बात करती है और हमें भी अच्छा लगता है। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। यार, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं। धन्यवाद।